एक कमेंट आया है, देखिए रोहित अरोड़ा का। ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपेंसिव है। सारी जो वेजेस हैं जो हम कमाते हैं वो सारा एक्सपेंस में चला जाता है और इन द एंड आपके पास कुछ नहीं बचता। और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी लो है एज़ कम्पेयर टू फ़ी। ग्रोसरी बहुत महंगी है, रेंट बड़ा हाई है और 6 महीने के बाद हो जाता है बेसिक थिंग। कार वॉश हो गया, बेसिक शूज़, ईटिंग आउटलेट्स, सारा कुछ यहाँ पर महंगा है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कमेंट तो आपने पढ़ ही लिया होगा। मैंने कहा आराम से बैठ के बात करते हैं घूमने फिरने की बजाय। देखो, कमेंट ये है कि यार ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगा है। सारे लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महंगा है महंगा है, फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस महंगाई के ज़माने में हम अपना कैसे सेव कर सकते हैं, आज मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो, होता क्या है कि आपकी चॉइस है कि आपने कहाँ पर रहना है। एक घर $300 पर वीक के हिसाब से मिल रहा है और दूसरा $500 पर वीक के हिसाब से मिल रहा है। एक शॉप के ऊपर जो हम ग्रोसरी करने जाते हैं, जो एक अनियन का प्राइस है वो है $25, दूसरी तरफ प्राइस है $21। हम अपना ये देखें कि हमने पैसे सेव कैसे करने हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं। मैं मानता भी हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि हैं यहाँ पर वो क्या नाम है उसका, महंगी भी हैं, लेकिन इस ज़माने में हमने कैसे सेव करना है वो हमारे हाथ में है। मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। देखो जी, ऐसा है कि अब आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कितने जाने हो जो कमाने वाले हो। अगर एक ही जाना कमाने वाला है तो मतलब ये है कि आपका हैंड टू माउथ ही काम होगा, क्योंकि एक बंदा घर पे बैठा है, बच्चों के खर्चे अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो हैंड टू माउथ ही बनेगा, कुछ नहीं है। तो मेरी ये पहली सलाह है कि जब भी आप दो जने आते हो, हस्बैंड वाइफ आते हो, बच्चों के साथ आते हो या दोनों आप ही आते हो, तो इन फ्यूचर में जाके आपकी फैमिली बढ़ेगी और उस टाइम के ऊपर आपको पैसा चाहिए चाहिए। तो जब दो बंदे कमाने लग जाएं तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर वन ये होगा। अगर एक जाना कमाता फिर कुछ नहीं होगा, उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि एक जाने का सेव होगा ही नहीं, सारा खर्चा पानी निकल जाएगा। नंबर दो, अब हम बात करते हैं खर्चे होते कौन कौन से हैं जो बेसिक हैं, जो हमें बिना किए रह ही नहीं सकते। मैं उसकी बात करूंगा। बाकी मैं तीसरे नंबर के ऊपर उसके ऊपर भी आता हूं जो हम करते हैं एक्चुअली में। पहला खर्चा रेंट, घर का रेंट। अब आपने ये देखना है कि आपने अपना रेंट जो है वो कौन से घर के ऊपर कितना लगाना है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप 300 वाले घर में रहोगे तो उस हिसाब से आपको रेंट देना पड़ेगा, 500 वाले में रहोगे उस हिसाब से देना पड़ेगा, वो डिपेंड है। तो यहाँ पर हम अपने पैसे बचा सकते हैं। आपने अपना घर लेना है कि शेयरिंग बेसिस के ऊपर लेना है। अगर शेयरिंग बेसिस के ऊपर लोगे वहां पर भी आप कर सकते हो खर्चा अपना कम। अब शेयरिंग बेसिस के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, मार्जिनलाइज करनी पड़ेंगी। जैसे शेयरिंग बेसिस के ऊपर एक घर में 4 BHK रूम है या 5 BHK रूम है, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे, या 3 BHK है, जो भी है, तो आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जब वो उठेंगे आपको डिस्टर्बेंस होगी, जो आप उठोगे उसको डिस्टर्बेंस होगी। आपके सोने का टाइम है, उसके उठने का टाइम है, उसके टीवी देखने का टाइम है। अगर कुछ बचाना है तो कुछ आपको देना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है। ये बेसिक नीड है घर, बिना घर के तो रह नहीं सकते। दूसरी बेसिक नीड आ गई जी हमारी, ग्रोसरी। अब ग्रोसरी आप कहाँ से करके आते हो, कब करके आते हो, ये डिपेंड करता है। अगर आप देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं ग्रोसरी के, जैसे ऑल्डी हो गया, कोल्स, वूलीज, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी सुपर मार्केट्स, इंडियन सुपर मार्केट्स। अब होता क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि वूलीज कोल्स में डिस्काउंट कब लगता है। यकीन मानो बहुत पैसा बचेगा। मैं ओट्स खाता हूँ, जॉर्डन के ओट्स, उसका प्राइस है $7 समथिंग, पता नहीं कितने एक बॉक्स आता है, $7 समथिंग। तो मैं क्या करता हूं, ऑफ लगती है 50%, 40% ऑफ, मैं 3-4 डब्बे पहले स्टोर करके रखता हूं, मेरे आधे पैसे बच गए। सिंपल साहब है। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कब ऑफ लगी है, आपको जानना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं अब जाऊंगा तो ग्रोसरी में मुझे बेनिफिट हो सकता है। यकीन मानो आपका पैसा बहुत बचेगा, क्योंकि ग्रोसरी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप सिंगल परिवार हो, मतलब अपने घर में रह रहे हो, तो भी वही खर्चा आएगा, और अगर आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हो तो भी वही खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो, खाने पीने के लिए,
और हम चाहेंगे कि हम अच्छा खाना पीना खाएं। अगर एक दुकान के ऊपर $25 मिल रही है, दूसरी के ऊपर $15 मिल रही है, दोनों में फर्क है। अब खाने पीने को तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हम इस तरह से सेविंग कर सकते हैं, जब डिस्काउंट चलता हो तब आप शॉपिंग करके रख सकते हैं, अगर रख सकते हैं तो। अब वो स्टोर तो कर ही नहीं सकते हैं, फ्रूट हो गया, ये जो बेसिक चीजें हैं जो डेली खराब हो जाती हैं, ठीक है ना, तो वो तो हम स्टोर ही नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सेव करो। तीसरी बात, अगर आप क्लोथ्स लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इतना महंगे खर्चा करोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि अगर आपने कार वॉश करनी है, दो तरह से कार वॉश होती है, एक तो आप खुद कार वॉश करोगे, दूसरा आप मशीन में पैसे डाल के करोगे। जब मैं दोनों करता हूं मैं, अगर आप खुद करते हो $7 to $8 लगते हैं, अगर आप मशीन में बैठ के करते हो $15 से $20 लगते हैं, अगर आप कार वॉश सेंटर के ऊपर जाते हो, हैंड कार वॉश करवाते हो, $25 से $50 लगते हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। अब आपके जैसे शौक है उस तरह से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब एक जो मोबाइल फोन है, जो बेसिक नीड है यहाँ की, एक मोबाइल फोन सिम जो है वो $30 पर मंथ आपको दे रहा है, और एक एक है आपको $40 वाला। $30 में जीबी कम मिल रहे हैं, $40 में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। अब मेरे घर में वाईफाई भी लगा हुआ है 64 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, 69 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का अलग का 5G मॉडेम लगा हुआ है। अपना मोबाइल फ़ोन जो है $40 का अलग है। अब मल्टी प्लस करके देख लो, 69 + 40 कितना बनता है, 70 + 40 110, 110 और 65 कितना बन गया, 175। $170 पर मंथ मेरा सिर्फ इंटरनेट का खर्चा आता है। सिंपल सी बात है। अगर आपको वाईफाई की जरूरत ही नहीं है तो मत लगाओ। वैसे तो यहां पर बिना वाईफाई के टीवी भी नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। हमारा वो केबल वाला सिस्टम नहीं है वहां पर, जैसे इंडिया में होता है कि केबल लगानी पड़ेगी, वहां पर इंटरनेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत है, आपको वो लगाना पड़ेगा। अब बेसिक प्लान भी लगा सकते हो, जरूरी थोड़ा कि हाई फाई वाला। अब मेरी जो नीड है, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, तो मुझे ये चाहिए, इंटरनेट ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने $175 पर मंथ के हिसाब से मुझे पे करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो 5G है उसके अंदर 300 GB मिलता है पर मंथ, और 300 GB 5G में वैसे निकल जाता है। और एक बात सुन लो, मेरा पिछले 15 दिन से टेल्स्ट्रा का मैं यूज़ करता हूँ 5G, तो वो चल ही नहीं रहा। मैं 2 बार चक्कर लगा के आया उनके, आज मैंने ऐप के थ्रू बात की है और उस कंपनी ने मुझे इस महीने का फ्री इंटरनेट दे दिया। उसने मुझे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि मेरा चल ही नहीं रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, हम इसको इस महीने के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब देखो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं हर बार टाउन में जाकर शॉपिंग करके आ जाऊं, पैसे मेरे जेबे में है नहीं, तो हमारा प्रॉब्लम किस में? हर एक चीज महंगी है, आप उस हिसाब से चले जाओ। अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर हमारा ध्यान है सिर्फ काम में रहेगा, सोलिया काम किया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, परिवार को टाइम नहीं दिया, तो हमारे लिए वो बेनिफिट ही नहीं है कुछ भी। सो एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर मैनेज करना आता है ना, तो आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इन फ्यूचर में आके। और जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ग्रोसरी वाला, वूलिस और कोल्स वाला, जब आपके क्या नाम है ऑफर लगते हैं तब आप लीजिए। इसके अलावा और भी ऑफर लगते हैं, जैसे बॉक्सिंग डे के ऊपर हो गया, और क्या नाम हो गया, ब्लैक फ्राइडे के ऊपर कपड़ों के ऊपर बहुत बड़ी सेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर बड़ी बड़ी सेल होती है। आप यकीन मानो, मैंने एक टी शर्ट ली थी, वो टी शर्ट टॉमी की थी। टॉमी की टी शर्ट थी 79 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की, और 25% डिस्काउंट के ऊपर मुझे मिली 53 समथिंग की। और वही टी शर्ट मैंने फ्राइडे से पहले एक दिन ली थी, थर्सडे को, जब ब्लैक फ्राइडे था। वही टी शर्ट के ऊपर 40% डिस्काउंट प्लस 10% VIP मेंबर का डिस्काउंट हो गया, और वो जो आ गई $35 के ऊपर आ गई, 35 और $40 के ऊपर आ गई कमीज। अब मैंने 53 के ऊपर ली हुई थी, अगर मैं उस दिन लेता तो मेरे पैसे बचते। सो डिपेंड करना है कि आपने कब शॉपिंग करनी है और कैसे। देखो, इतनी सिर खपाई करके आपको कोई नहीं बताएगा, सब घुमा फिरा देंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, पर मैं आपको चाहता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन दूं। मुझे ये नहीं लालच है कि मुझे यूट्यूब के जरिए पैसे आए। मुझे अगर एक बंदे ने भी मेरी वीडियो देख ली और इसको पता लग गया कि यार ये वाली चीजें हैं, तो आप जरूर कर सकते हो। मुझे, मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो के ऊपर जो सिर खपाई की है ना मैंने, वो आपके लिए काम आ गई, ठीक है।
बाकी मिलते हैं अगले वीलॉग में, और भी कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने करना है। बेस्ट ऑफ लक। और नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ना ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो। कभी कभार ना मैं फोटो डाल देता हूँ अपनी भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मैं घूमता फिरता हूँ। बाय बाय।